सोना मटो हट रे। बताना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो किस देवा भाई, देवेंद्र भीमराज की गिरफ्तारी हुई है आज, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस दौर में बहुजन समाज और ख़ास तौर पर जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश सहित अन्य तमाम प्रदेशों में पासी समाज है, तो उनकी आवाज़ को आप बुलंद कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देवेंद्र भीमराज जी लाउड बोलिए थोड़ा सा। के साथ गलत हुआ है, अब फिर शुरू। उनके साथ गलत हुआ है। वहाँ का जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं देवेंद्र भीमराज जी के साथ साथ अन्य वो तमाम लोग, चाहे वो सुहेल देव आर्मी के लोग हों, चाहे लाखन आर्मी के लोग हों, सबकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के शासन और प्रशासन को, वहाँ के डीएम को, और जिसने, जैसा कि आज ये सुनने में आया है, मैं सुना हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे पता चला है कि आज कल का जो आंदोलन होना था वहाँ पे, और निश्चित जगह पे आंदोलन होना था। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोग कहीं कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं करने जा रहे थे। सरकार के द्वारा, वहाँ के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो निश्चित आंदोलन का स्थान है, वहाँ पे आंदोलन करने के लिए भाई भीमराज जी जा रहे थे कल की डेट में। आज आनन फानन में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है, और कहीं ना कहीं वहाँ के शासन और प्रशासन पे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और दूसरी चीज़ कि कल मुझे ये भी सुनने में आया है कि वहाँ के जो पासी समाज के एसएचओ थे, जो कहीं ना कहीं मुझे पता चला है कि वो पीड़ित परिवार की मदद कर रहे थे, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसकी विवेचना होनी चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ वहाँ के प्रशासन से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, ये जो जातिवादी सरकार है, उस सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभी तो मुझे सुनने में आया है कि उन्नाव पुलिस इस हत्याकांड की जांच करेगी, लेकिन वहाँ पे जो जांच में जो एक कमेटी तैयार होगी, उसमें कौन अधिकारी होगा, शेड्यूल कास्ट का कौन होगा और ओबीसी कास्ट का कौन होगा, ये जो है सार्वजनिक करना चाहिए। तो ये आजकल जो है सस्पेंड और ट्रांसफ़र भी जाति दे के की जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सस्पेंड, ट्रांसफ़र और बुलडोजर भी जाति को देख के चलाया जा रहा है। तमाम घटनाएं मैं आपको बता दूं, वो मेरे दिमाग में है, चाहे कौशाम्बी की घटना हो, चाहे वो अन्य कहीं भी कोई घटना होती है, अगर पासी समाज के ऊपर या शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, तो उन पे बाबा के बुलडोजर में एकदम तेल नहीं रहता है, तेल हो जाता है ख़त्म। लेकिन अगर यही कांड पासी समाज ने किसी अपर कास्ट के ऊपर किया होता या ठाकुर समुदाय के ऊपर किया होता, जैसा कि लखीमपुर में एक घटना हुई अभी, लखीमपुर में आपने देखा होगा, आपने कवर किया है तमाम चीज़ों, आप गए भी वहाँ पे तमाम तरीके से हमारे समाज को प्रताड़ित करने का काम किया गया। वहाँ की महिलाओं को उठाने का काम किया गया, उनके बच्चों को उठाने का काम किया गया, उनके घर के बुजुर्गों को उठाने का काम किया गया। कहीं ना कहीं इसमें मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भागीदार हम लोग भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो किसी को बैठना नहीं है, सबको एक साथ यूनाइट होकर, संगठन कोई भी हो, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने अभी तक अपने भी संगठन का नाम नहीं लिया, एज ए बहुजन आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। सबको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको शिक्षित होना पड़ेगा। अधिकारियों से बात अगर आपको करनी है तो आपके पास शिक्षा होनी जरूरी है, आपको संवैधानिक ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो आप बेइज्जत हो जाएंगे, आपको प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये देवेंद्र भीमराज की गिरफ्तारी जो है क्या संदेश दे रहा है समाज में? देवेंद्र भीमराज की गिरफ्तारी बहुत ही निंदनीय है, और
बहुत ही नकारात्मक इसमें जो है समाज पे प्रभाव पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। मैं अपने तमाम समाज के लोगों से, तमाम संगठनों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इन गिरफ्तारियों से डरिएगा नहीं, इन गीदड़ भभकियों से आपको डरना नहीं। और मैं एक बात चैलेंज से बोलना चाह रहा हूं कि अभी मैं कप्तान और डीएम से आपके सामने बात करूंगा और कप्तान और डीएम को ये बताना चाहूँगा कि देवेंद्र भीमराज को तत्काल छोड़ा जाए और जो धरना है कल की डेट में जो होना है वो धरना होके रहेगा और हम सब का सहयोग और समर्थन रहेगा। और ये कहा गया धरना स्थल शायद वही था, जब धरना स्थल पे अगर धरना हो रहा है तो गिरफ्तारी कैसी है? देखिए, उनके वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। और मैं और एक बात बता दूं कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब भी डरा है उसने पुलिस को आगे किया है और पुलिस, ये सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है कि जातिवादी है इस उत्तर प्रदेश की पुलिस। क्योंकि हम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? हमारे लोग जब थानों पे जाते हैं तो वहाँ पे लोग अपने नहीं हैं। हमारे लोग जब डीएम कार्यालय जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोग जब तहसील जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोग अन्य तमाम उन संस्थाओं में जहाँ से हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोगों को लाइन हाजिर किया जाता है। हमारे लोगों को सचिवालय, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको सचिवालय में रखा गया है। जो हमारे समाज के एसएचओ हैं उनको लाइन पे रखा जाता है। जो हमारे समाज के सीओ हैं उनको लाइन पे रखा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये जो हमारे समाज के लोग हैं ये अपने समाज की मदद ना कर दें, इस वजह से उनको किसी भी संवैधानिक कुर्सी उनको जो है इस सरकार में नहीं दी जा रही है।